जय हिंद डियर सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का ड्रीम आइनस चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आ चुका हूं दोस्तों। तो जितने भी नेवी एसएसआर एंड एमआर वाले एस्पिरेंट हैं, उन सभी का जितना एग्ज़ाम नज़दीक आता जा रहा है, तो उन सभी के दिमाग में डर ये बैठा हुआ है कि सर आखिरकार हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, आखिरकार एग्ज़ाम किस लेवल का आएगा, हमारी तैयारी उस लेवल की है या फिर नहीं है, हमारे मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, किसी के नंबर ठीक आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मॉक में भी नंबर नहीं बन रहे, और हमारी जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है क्या उसमें कुछ कमी है। तो इन सभी चीज़ों को बता दीजिए। तो दोस्तों मैं आप जिसके जितने भी डाउट बन रहे थे आपकी प्रैक्टिस को लेकर के, आपके जो दिमाग में डाउट बन रहे हैं कि सर आखिरकार हमारे साथ में एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम किस तरह का आएगा, हमें किस तरह से एग्ज़ाम जो है अटैम्प्ट करना है, हमें इस बार सिलेक्शन लेना है इंडियन नेवी में, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वो स्ट्रेटजी बता दीजिए जिससे कि हम एग्ज़ाम अपना आसानी से स्टेज 1 क्लियर कर जाएं। तो दोस्तों मैं आपको वही बातें बताऊंगा। और सेक्शनल कट ऑफ का अगर आपके दिमाग में अभी भी डर बैठा हुआ है तो उस डर को भी आप बाहर निकाल दीजिए। तो आपके टोटल जितने भी डाउट बन रहे थे, आपके टोटल डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। और आपकी अपनी तैयारी को बेहतर कैसे कर सकते हैं और कैसे आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो जितने भी नेवी एसएसआर और एमआर के एस्पिरेंट हैं, वो सभी भी अभी भी दिमाग में डर लेकर के बैठे हुए हैं कि सर हमारी क्या कोई कमी तो नहीं है, हमारी प्रैक्टिस में, हमारी जो मेहनत है क्या उसमें कुछ कमी तो नहीं है, हमारा स्टेज 1 क्लियर होगा या नहीं होगा, क्या आखिरकार हमें अब क्या करना चाहिए, हमारे जो 4 से 5 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के, आखिरकार हमें उसमें किस तरह से फोकस बनाना चाहिए। बिल्कुल भी फोकस नहीं बन रहा, पढ़ने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो आखिरकार क्या होगा आपके साथ में एग्ज़ाम में, आपको किस तरह से एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, तो चलिए उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए आपको जितनी भी अपनी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस थी आपने कंप्लीट कर ली। तो अब जो आपका टाइम है आप उसमें मॉक लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। एक दिन में 2 से 3 मॉक लगाओ। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बैठ करके आप 10 से 12 मॉक लगा रहे हो, केवल मॉक लगा रहे हो, सुबह से बैठ गए और शाम हो गई आपने मॉक ही मॉक लगा गे रहे। तो ऐसे इतने ज़्यादा मॉक लगाने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप अगर इतने ज़्यादा मॉक भी लगा रहे हो तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। बेनिफिट कब होगा, आप 2 से 3 मॉक लगाओ केवल दिन में, और उन मॉक का फुल एनालिसिस करो कि आपके मॉक में कितने नंबर बन रहे हैं, आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने आपने छोड़े, कितने आपके गलत हुए। जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हुए और जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए उनका सॉल्यूशन देखो कि आखिरकार ये इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से था। और अगर आपका सॉल्यूशन समझ में आ जाता है तो उनको एक बार फिर से रिवीजन में लाइए क्वेश्चन को। और अगर आपको ये देखना है कि आखिरकार मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो ये आखिरकार कैसे हुआ, किस चैप्टर का क्वेश्चन था, उस चैप्टर की फिर से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट करो। तो इस तरह से अगर आप करते हो, अगर आप इस तरह से जो है अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन अगर मॉक टेस्ट में फिर गलत होना स्टार्ट हो जाए। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि एसएसआर का या एमआर का मॉक दिया, एसएसआर का आपका 100 मार्क्स का मॉक होता है और एमआर का आपका 50 मार्क्स का मॉक होता है। मैं चलिए एमआर वालों के बारे में बता देता हूँ। एमआर वालों ने दिया मतलब कि आपका अपना मॉक, उसमें उन्होंने 50 के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर डाले। अब क्या हुआ, 50 में से उनके 10-12 क्वेश्चन भी अगर मान लीजिए उनके सही थे, तो वो 10-12 उनके नंबर भी नहीं आए। उन्होंने क्या है फिर सगले पे तुक्के मार दिए। मान लीजिए मौका आपका हार्ड आया या कुछ भी बात हो सकती है, आपकी तैयारी इतनी बेहतर ना हो, मान करके चलिए आप इस बात को, आपके वहाँ पर 10-12 नंबर आ रहे थे, लेकिन आपने जो तुक्के मार दिए वो 10-12 नंबर भी नहीं रहे, या आपके 20-25 आ रहे थे, आपके वो 20-25 नंबर भी नहीं रहे। तो देखिए आपको क्वेश्चन वही अटैम्प्ट करना है जो आप पर हो, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आप पर नहीं होता बिल्कुल अटैम्प्ट मत कीजिए ना, उसे आप स्किप कीजिए क्वेश्चन को। उसका क्या मिलेगा आपको, 0 मार्क्स ही तो मिलेगा, नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं। अब आप ये सोच रहे हो कि सर हम 4 पर तुक्के मार लेते, पहले बी भर दें फिर सी भर दें फिर बी भर दें फिर सी भर दें, कि 4 में से कम एक तो ठीक होगा। आपने मान लिया, आपकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही है कि 4 में से एक ठीक होगा, तो एक नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। उन 3 का जो नेगेटिव जाएगा उसका क्या, चलो मान लिया हमने 4 में से तुम्हारा एक ठीक हो जाएगा, हर 4 में से एक तो ठीक नहीं होगा, हर 4 में से एक ठीक नहीं होगा। अगर इस तरह से करोगे ना एग्ज़ाम में तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे ही। आप उनको तुक्के को छोड़ दीजिए, मान लीजिए 4 के 4 तुक्के गलत हो गए तो आपका एक नंबर और माइनस में चला गया। तो इस तरह से इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपको कोई इन चीज़ों पर भटका रहा है कि जितने क्वेश्चन हो जाएं वो तो करना, उसके बाद में तुक्के मार देना, तो इस तरह से एग्ज़ाम कभी नहीं निकलता। अगर आप आज भी तुक्के पर विश्वास करते हो ना, तो नेवी एसएसआर और एमआर की प्रिपरेशन छोड़ दो। देखिए मैं रियलिटी बताता हूँ, मैं कभी वो चीज़ें नहीं बताता जो कि आपके लाइफ में
आपको कुछ गलत हो आपके साथ में, आप मान लीजिए तुक्के मार करके आगे एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट आया, उसमें आप फेल हो गए, तो उसको दुख आपको भी होगा, दुख हमें भी होगा, क्योंकि आप हमारे साथ में रह करके तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए इन चीज़ों से बच करके रहें, तुक्के कोई भी ना लगाए एग्ज़ाम में। जितने क्वेश्चन आप पर अटैम्प्ट हो 50 में से उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। आप अगर 50 में से 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दोगे ना, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में कि मेरे क्वेश्चन सही हैं तो सही हैं, इस तरह से अगर आपने 20-25 क्वेश्चन कर दिया, आपका एमआर का एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप बॉयज़ हों चाहे आप गर्ल्स हों, ठीक है ना। इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि मुझे केवल वही करना है जो मुझ पर क्वेश्चन आए। ऐसे ही एसएसआर वालों का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 100 में से कोई भी बंदा 30 आराम से ले आएगा। 100 में से 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कोई भी कर देगा, आपको 30 नंबर ही लाने हैं बस। 30 से 35 नंबर अगर आप लाते हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उन क्वेश्चन को छेड़ो ही मत जो आप पर नहीं हो रहे। बहुत सारे लड़कों ने मुझे अपने मॉक टेस्ट वगैरह भेजा कि भैया मैंने मॉक टेस्ट लगाए हैं, यहाँ पर हमारा रिजल्ट ये है। बहुत सारे मेरे पास में मॉक टेस्ट के रिजल्ट पड़े हुए हैं। लड़के रोज़ भेजते रहते हैं कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं, कभी नंबर बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, आखिरकार ये क्यों हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप जो वो तुक्के मारते हो ना, वो तुक्के आपके नंबर कटाते हैं। तो आप तुक्का मारना छोड़िए। अगर 100 में से आपने 30 से 40 भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और वो एक्यूरेसी के साथ में किए, तो क्या दिक्कत है। आपकी एक्यूरेसी तो अच्छी है, आपको वो सिलेक्शन तो दिला देंगी, स्टेज 1 क्लियर तो करा देंगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव मार्क्स करते हो तो उसका क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव मार्क्स आपके मिलेंगे, आपके नंबर कटेंगे। अगर आपके 30 नंबर आ रहे होंगे और आपके जो नेगेटिव मार्क्स में मान लीजिए 3 से 4 नंबर कट गए और मेरिट ही 30 चली गई, तो आपको फिर रोना आएगा कि यार इससे अच्छा तो मैं 30 ही कर लेता, वो मैं तुक्के ना मारता तो आज मेरा स्टेज 1 क्लियर हो जाता और मैं भी फिजिकल की तैयारी में लग जाता। तो आप केवल बाद में क्या रह जाता है, बाद में रोना रह जाता है। और इस चीज़ को आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में केवल रोना रह जाता है दोस्तों, और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ें मैं आपको जो है अपना फ्रेंड, अपना भाई या आप टीचर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपका एमआर का एग्ज़ाम, एसएसआर का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो आप इन चीज़ों पर देखिए, फोकस कीजिए। आप पहले मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद में उसका एनालिसिस करो, जहाँ पर भी आपकी गलती हो रही है फिर उन गलतियों को पकड़ो कि आखिरकार मेरी गलती यहाँ से कैसे हुई, मेरी इस कंसेप्ट में क्या कमी थी, उस कमी को दूर कीजिए। आपके मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। आपकी बेसिक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस अगर कंप्लीट नहीं है तो पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट करो, चाहे एग्जाम कितना ही भी नज़दीक हो। अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं है, मैं कह रहा हूँ कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते आप। पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद में ही मॉक लगाने होते हैं। अगर डायरेक्ट तुम मॉक लगाने बैठोगे तो आपके नंबर ही नहीं बढ़ेंगे। नंबर कहाँ से बढ़ेंगे जब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हमें इसलिए करनी होती है क्योंकि जिससे हमने जो कंसेप्ट पढ़े हैं ना, वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में छप जाएं। दिमाग में कंसेप्ट जब ही छपेंगे जब आपकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट होगी। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में मॉक लगाइए, आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप फिर बाद में बताना कि हाँ भैया जी आपने सही कहा था। और दोस्तों एक बात और, यार आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपने भाई को, यार सपोर्ट कीजिए चैनल को, आपका अपना चैनल है, चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए बिल्कुल रात दिन लगे हुए हैं तैयारी में। तो अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारी महापीडीएफ वगैरह आ चुकी हैं, महापीडीएफ आप ले सकते हैं। ये नीचे स्लाइड में जो नंबर आ रहा है 8937913561, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको महापीडीएफ भी देखने को मिल जाएंगी। आपकी तैयारी में वो 4 चांद लगा देंगी। और जो इस तरह से मैंने आपको बताया, इस तरह से आपको अपना एग्ज़ाम जो है वो अटैम्प्ट करना है। और बिल्कुल मत घबराइए, डर सभी को लगता है, ठीक है ना। और डर लगेगा, गला सूखेगा तो आपको माउंटेन ड्यू नहीं पीनी, ठीक है ना। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको माउंटेन ड्यू नहीं पीनी, आपको पानी पी करके और पढ़ने बैठना है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करोगे तो रुकावटें ज़रूर आएंगी, अगर आप मेहनत करोगे तो रुकावटें ज़रूर आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब आपकी सफलता शोर मचाएगी। तो इस तरह से आपको मेहनत करनी है। जब आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा, वो आपका रिजल्ट दहाड़ मार देगा आपके मोहल्ले पड़ोस में कि बंदे का रिटर्न क्लियर हो चुका है, वो फिजिकल की तैयारी में है। तो ये मोटिवेशन आपके अंदर अगर है ना, जुनून है, तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, बस अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। और अगर आपको कोई भी अभी भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई आपका डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट रखना, मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को सभी को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।